बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारण। अर्थात लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्ध श्लोक पादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। अर्थात माताओं बंधुओं, जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। सहस्त्र यानी 1000। यह पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। अर्थात पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों को पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाह्यानरास्ते वै ये चर्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये चर्यन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये चर्यन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। मेरे माताओं मेरे बंधुओं, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं
वे कली के निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदीनानि हे पुत्रम शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः चिरं सर्पीर्मधुदकम्। अर्थात पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। अर्थात जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र के समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये चर्यन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रणीतास्तेश्च विबुधा यावदाभूत सप्लवम्। अर्थात जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोथ सहस्रेश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे। अर्थात यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो वह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्ति याम्यपासात् कदाचन। मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं स वैष्णवो गेय शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, इसलिए कहा गया है सभी के घर में पुराण होना चाहिए। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थ मम पुत्रका। अर्थात लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्यों को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम् भवामि
त्रिदशे सह तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशे सह। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनाद सरांसि च यज्ञा सप्तपुरे नित्यं पुण्याः सर्वे सिलोचया। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम हि यशो धर्मययार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। अर्थात लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्यों को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदम् पठनात् श्रवणात् पापी सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवतम पुण्य पायु, श्रीमद्भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदम् पठनात् श्रवणात् पापी सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज, वे सदा यमराज वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। अर्थात पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्ध पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। अर्थात जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण लिखा रहता है, उसके घर में निवास करता हूँ। सर्वाश्रमादिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं प्रेणां श्रीमद्भागवतं यथा। मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवे गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सलाः। अर्थात चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्र वत्साला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाता है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम चक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता।
श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा तिष्ठते हि यः श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराणों को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादन है सम्मानये ततं दृष्ट्वा भवेत् प्रीति ममातुलाः। जो श्रीमद् भागवत पुराणों को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। अर्थात जो श्रीमद् भागवत को दूसरे ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उत्पात प्रणमेत्यो उत्थाय प्रणमेत्यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रास्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराज जो चित्त सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। मामोत् सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रता। वस्त्रालंकरणे पुष्पे धूपदीपोपहारके वशीकृतो ह्यमन्तेश्च सत्स्त्रिया सत्पर्त्या तथा। वशीकृतो ह्यमन्तेश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। अर्थात सुब्रत जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म्य विराम की ओर है।